आज पायल बहुत खुश थी क्योंकि आज पायल के घर में एक पूजा रखी गई थी जिसमें उसकी सब रिश्ते की बहनें आने वाली थी। पायल घर के सब मेहमानों के इंतजाम में लगी थी। सब मेहमान घर पे आ गए और उसकी बहनें भी आ गई। पायल अपनी बहनों से मिलकर बहुत खुश हुई। पूजा खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। अब सिर्फ घर के ही लोग बचे थे, मतलब पायल और उसकी बहनें, क्योंकि ये सब बहुत दूर से आई थी। रात का टाइम था। सभी बहनें आपस में बातें कर रही थी। हंसी मजाक चल रहा था। अरे देखो, पल्लवी के पीछे एक लड़का पागल हो गया। अरे मोहब्बत तो देखो। तभी आयुषी बोली, हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड से ज्यादा चाहता है। सबकी सेटिंग चल रही है। और बताओ पायल, तुम्हें कोई मिला? पायल, नहीं यार, मेरी जिंदगी में कोई लड़का नहीं है और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है बॉयफ्रेंड बनाने में। ये बात सुनकर सब हंसने लगे। तभी निधि कहती है, ये कैसी मरी मरी सी बातें कर रही हो? मजे लो जवानी की, ये बार बार नहीं मिलती। दूसरे दिन सभी बहनें बारजे के पास बैठी थी। हंसी मजाक चल रहा था। तभी कुसुम की नजर सामने वाले घर में बैठे आकाश पे पड़ी। कुसुम बोली, सामने देखो, कितना हैंडसम लड़का है। पायल की बहनें मजाक ही मजाक में आकाश को लाइन देने लगी। उसको देखकर हंसती बोलती। आकाश भी उन लोगों से बोलता। पायल की बहनें संतरा खा रही थी। वो लोग आकाश को भी संतरा फेंकती। एक सप्ताह ऐसे ही गुजर गया और अब पायल की सभी बहनें अपने अपने घर चली गई। अब पायल अपने बारजे पे जाती या अपने रूम में रहती तो आकाश उसको देखकर मुस्कुराता। पायल और आकाश पहले एक दूसरे को कभी नहीं देखते थे, पर पायल की बहनों के हंसी मजाक के चक्कर में पायल और आकाश का ध्यान एक दूसरे के ऊपर गया। पायल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोरा चेहरा, उसको देखने वाला देखता ही रह जाता। पायल को आकाश बहुत अच्छा लगता और आकाश को पायल। दोनों एक दूसरे को देखते और इशारा करते। पायल भी सिर्फ अपने हॉल में ही रहती जिससे वो आकाश को देख सके। एक दूसरे को देखते देखते एक महीना गुजर गया। पायल का नंबर आकाश के पास नहीं था। आकाश पायल को इशारा करता कि कल दोपहर में 12 बजे बाहर मिलो, चौराहे के पास। पायल हाँ कह देती है। आज पायल बहुत खुश थी कि वो आकाश से मिलने जा रही है। पायल खूब अच्छे से तैयार होकर निकली। आज उसके मन में एक अलग ही भावना थी। घबराहट भी हो रही थी और खुशी भी। पायल अपने घर के पास वाले चौराहे के पास जाती है और आकाश को ढूंढने लगती है। आकाश बाइक पे बैठा था और वो भी पायल को ही ढूंढ रहा था। पायल सोच रही थी कि आज आकाश बहुत ही अच्छा लग रहा है, कुछ ज्यादा ही अच्छे से तैयार हुआ है। मन कर रहा है आकाश से चिपक कर बैठ जाऊं। तभी आकाश उसको इशारा करता है कि मेरे पीछे आओ। आकाश धीरे धीरे बाइक को थोड़ा अकेले में ले गया, जहां दोनों का कोई जान पहचान वाला ना हो। वहां जाकर पायल बाइक पर बैठ गई और उसके बाद दोनों चल दिए। पायल बहुत शर्मा रही थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी। आकाश पायल को कहता है कि कुछ बोलोगी नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं तुम्हें जबरदस्ती लाया हूँ। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। आकाश पायल से पूछता है कि कहाँ चलें। पायल बोलती है, किसी पार्क में चलते हैं जहाँ सुकून के 2 पल आपके साथ बिता सकूं। तब आकाश बाइक को एक खूबसूरत से पार्क में ले गया। पायल और आकाश दोनों एक दूसरे के साथ गार्डन में ऐसी जगह पर थे जहाँ सिर्फ कपल रहते हो। आकाश गुलाब का फूल लेकर पायल को प्रपोज कर देता है। पायल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे दिल में आना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए बहुत पागल हूँ। पायल आकाश का फूल ले लेती है और कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको पता है आकाश, मेरा अब किसी काम में दिल नहीं लगता। मन करता है कि बस आपको ही देखती रहूं। आकाश और पायल एक दूसरे के गले लग जाते हैं। आकाश पायल के लिए एक फोन लाया था। पायल ने फोन रखने से मना कर दिया, पर आकाश बोला, रख लो बाबू, तुमसे बात कैसे करेंगे? अब और नहीं रह सकते तुमसे बात किए बिना। दोनों ने पार्क में बैठकर खूब सारी बातें की। 2 घंटे साथ रहने के बाद पायल बोलती है कि काफी टाइम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। आकाश पायल से कहता है कि अब कब मिलोगी? पायल कहती है, मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं निकलने देते,
बहुत मुश्किल से आज मिले हैं। आकाश, कोई बात नहीं, घर पे ही इस चांद से मुखड़े को देख लेंगे, पर मेरे ज्यादा देखने से चांद घमंड तो नहीं करने लगेगा। पायल शर्मा जाती है और कहती है, इस चांद को इतना प्यार करेगा तो चांद को भी अच्छा लगेगा। पायल और आकाश दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। पायल थोड़ी देर आराम करके आकाश का दिया हुआ फोन चार्ज पे लगाती है। जैसे ही फोन ऑन करती है, आकाश की कॉल आ जाती है। आकाश पायल से कहता है कि आज आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा। बस ये समझ लीजिए, स्वर्ग मिल गया हो हमें। पायल और आकाश में खूब बातें होती है। पायल के किचन में एक मौका है जिससे आकाश पायल को देखता और पायल आकाश को। पायल अब घर में भी सजने संवरने लगी। पायल अपने हॉल में डांस करके आकाश को दिखाती है। पायल एक दिन आकाश से कहती है, जान, तुम मुझसे शादी करोगे ना? आकाश कहता है, हाँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूँगा। पायल आकाश से कहती है, अभी रुक जाओ, मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से। देखो, तुम बात करोगे तो हम दोनों के ऊपर पहरा लग जाएगा, इसलिए अभी कुछ महीनों के बाद बात करना। पायल और आकाश बाहर नहीं मिल पाते थे, इसलिए वो दोनों जल्दी सुबह उठ जाते। जब मोहल्ले में कोई नहीं देखता तब पायल और आकाश एक दूसरे से मिल लेते थे। लेकिन एक दिन किसी ने उन्हें एक दूसरे से बातें करते देख लिया और फिर धीरे धीरे मोहल्ले में सबको इन दोनों के प्यार की खबर होने लगी। अब दोनों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया। अब आकाश ने अपनी छत के बारजे में एक छेद कर लिया जिससे वो पायल को देख ले, लेकिन पायल को उसे देखते हुए कोई न देख सके। 2 साल दोनों का प्यार से गुजर गया। अब कुछ ऐसे होने वाला था जिसकी दोनों को खबर भी न थी। पायल के घर वालों ने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। जब घर पर पायल को देखने लड़के वाले आने लगे तो पायल आकाश से बताकर रोने लगी कि मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करा रहे हैं, मैं मर जाऊंगी अगर मेरी शादी तुमसे न हुई तो। आकाश, रो मत, मैं बहुत जल्दी अपने घर पे तुम्हारी बात करूंगा। शाम को आकाश के घर में सब बैठे हुए थे। तभी आकाश ने हिम्मत जुटाकर धार्मिक ग्रंथ गीता को उठा लाया और उसके ऊपर हाथ रखकर अपने पापा से कहता है, पापा, मैं पायल से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी भी उसी से ही करूँगा। आकाश को रोता देखकर आकाश के पापा कुछ नहीं बोले, पर वो इस बात से बहुत गुस्सा हुए कि हम लोग इतने अमीर हैं और पायल एक ठेले वाले की लड़की है। आखिर ये रिश्ता हम कैसे कर सकते हैं? लोगों में हमारी बदनामी होगी और रिश्तेदारों को हम क्या मुंह दिखाएंगे। इतना सब कहने पर भी आकाश नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब आकाश के पापा ने कहा, अभी मैं तुम दोनों का खेल खत्म कर देता हूँ। और आकाश के पापा पायल के पापा से मिलकर उन्हें कहते हैं कि अपने बेटे को हद में रखो, मेरे अमीर बेटे को देखकर फंसा लिया। पायल के पापा कहते हैं कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी उसको समझाता हूँ। पायल के पापा गुस्से में अपने घर गए और पायल को बहुत मारा और पायल को घर से बाहर निकाल रहे थे। तब पायल बोली, पापा माफ कर दो, अब मैं कभी भी आकाश से बात नहीं करूँगी। आकाश पायल को जब फ़ोन करता है तो पायल का फ़ोन बंद रहता है। तब आकाश परेशान हो जाता है क्योंकि आकाश को नहीं पता था कि आखिर बात क्या है। पायल दिखती भी नहीं और उसका बारजा भी अब बंद रहता। ऐसे ही 1 सप्ताह बीत जाता है। एक दिन आकाश अपने घर पे बैठा पायल के घर की तरफ देख रहा था। तभी पायल बारजे में आती है और रोते हुए एक पेपर को मोड़कर उसे फेंक देती है। कहती है कि इसे पढ़ लो। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। आकाश सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पायल इतने दिन बाद रोते हुए दिखी और इसमें क्या लिखा है। आकाश पायल का दिया हुआ खत पढ़ता है जिसमें लिखा था, आकाश, आपके पापा ने मेरे पापा से शिकायत कर दी और फिर मेरे पापा ने मुझे बहुत मारा। हम दोनों का प्यार बस यहीं तक ही था, अब हम कभी नहीं मिल सकते। भूल जाओ मुझे आकाश, तुम किसी अमीर घर की लड़की से शादी कर लो, मैं तो गरीब हूँ। आकाश ये सब देखकर गुस्सा हो गया और उसने भागकर शादी करने का फैसला किया। आकाश पायल को खत लिखता है कि हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं और बाद में सब मान जाएंगे। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है पायल, मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा। इस बार आकाश ने मोहल्ले की एक छोटी सी बच्ची के हाथ
पायल को खत भेजा और साथ में एक छोटा सा फोन भी। पायल ने खत पढ़ा और आकाश को कॉल किया तो आकाश बोला, पायल ये सब क्या हो गया? चलो हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। पायल कहती है, जब तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे हैं तो शादी के बाद क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तुम्हारे घर वाले जब मान जाए तब ही मुझे कॉल करना, मुझे भी अपनी और अपने घर वालों की इज्जत प्यारी है। आकाश के पापा ने आकाश को एक फैक्ट्री खुलवा दी जिससे कि आकाश का दिल पायल से हट जाए और वो बिजी हो जाए। आकाश का दिल फैक्ट्री में नहीं लगता था, वो काम छोड़कर घर आ जाता था पायल को देखने। आकाश ने बहुत कोशिश की पर आकाश के घर वाले नहीं माने। उधर घर वालों ने पायल का रिश्ता फिक्स कर दिया और उसकी शादी की तैयारियां करने लगे। शादी वाले दिन घर में खुशी का माहौल था, सब खुश थे, लेकिन पायल इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसका होने वाला पति आकाश की तरह सुंदर नहीं था। पायल की शादी थी लेकिन आकाश को ऐसा लग रहा था जिससे वो अपनी जान दे दे, इसे देखेगा वो अपनी पायल को किसी और के साथ। शादी में पायल बिल्कुल भी खुश ना थी और वो आकाश से जुदा होने के लिए बहुत रो रही थी। पायल की शादी हो गई। शादी के बाद पायल खुश नहीं रहती तो पायल का पति इसकी वजह पूछता कि क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? पर पायल झूठ बोल देती कि मेरी तबीयत खराब है या मूड सही नहीं है। पायल का पति पायल का बहुत ख्याल रखता था। पायल को ये देखकर बहुत अच्छा लगता कि पायल का पति उसके हर शौक पूरे करता, उसकी केयर करता और उसको घुमाने ले जाता। अब पायल भी धीरे धीरे अपने पति के साथ खुश रहने लगी। कहते हैं ना दोस्तों कि किसी को दिल से रुलाना बहुत बड़ा पाप है। इधर आकाश की भी शादी एक खूबसूरत और अमीर लड़की से हो गई। शादी के 1 साल बाद वो आकाश की पत्नी पूरे घर को परेशान करती और सबसे लड़ाई करती। जब कोई कुछ आकाश से कहे तो आकाश यही कहता कि आपकी पसंद से शादी की है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों यही थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।